अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल मुख्तसर छोटी सी वीडियो और फ़ायदे करोड़ा गुना। वो लोग जो इस बात पर आके बिल्कुल ठुस हो जाते हैं कि बाबा जी हमने तो बड़ी दवाइयाँ इस्तेमाल की, बहुत शरबत, टीके, गोलियाँ, एंटीबायोटिक डोज लिए हैं, लेकिन कानों में शोर नहीं जाता। कान में शोर क्यों होता है? सबसे पहले थ्योरी को समझें कि यह दिमागी खुश्की है, जिगर स्लो है। ऐसे बंदे का फैटी लिवर होना कोई बड़ी बात नहीं। आंतों में सोजिश है, गट सिस्टम खराब है, बिल्कुल पेट में गैस रहेगी, पखाना सख्त होगा, चिड़चिड़ापन होगा, नींद नहीं आएगी, नींद में दिमाग चलता रहेगा। इंसान का सारा दा वजनी, भारीपन, कंधों पर बोझ, कमर में खिंचाव, टांगों में बेचैनी रहेगी। इंसान को नाउम्मीदी, खुशी महसूस नहीं होगी, गम, परेशानी और वहम टैप रहेगा। इंसान के मसाम अंदरूनी बंद और बरूनी खुश्की में होंगे। इंसान की तहरीक को अगर देखा जाए तो 0402 और ये उजलाती, गुदी भी, रतूबती लेडी जो हैं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम को अगर समझना है तो जिस्म की रतूबत या तो पैदा करनी होगी, या हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को ये प्रॉब्लम भी बनती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नाक की हड्डी गदूद बढ़ जाए तो तब भी होती है, कुछ डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इसका तल्लक हराम मगज के साथ है। अब ये भी हम समझाते चलें भाई कि शोर जो होता है ये कान का नहीं, ये हराम मगज का ही होता है, कानों से सुनाई देता है। कान से सुनाई देगा, नाक से तो नहीं देगा भाई। तो लोग समझते हैं भाई कान का शोर है। बड़ा सिंपल सा नुस्खा आपको हम देंगे। वदा का सिर्फ तेल 2 कतरे सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें, और साथ में 13 नंबर नुस्खा इस्तेमाल करें। पहले दिन टिक टिक, शू शू, टक टक, रेलवे, पंखा, यह सब कानों से शोर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह कोई अगली मालूमात लेके। उतनी देर तक मोहब्बतों में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।